Hello, students. I hope you all are safe. And today, in this lecture, we are going to discuss the assignment for chapter number 5, that is, I Love My School. We have read the chapter, we have done the revision of the chapter, and we have also discussed the exercise and question answers of the chapter. So, आपको अब तक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. Let us discuss some more extra questions of this chapter. So students, come to the assignment. So as you can see, the question number 1 in the assignment is multiple choice questions. Multiple choice questions मतलब आपको वहाँ पर choice दी जाती हैं और वहाँ से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है. मल्टीपल चॉइस में से यू हैव टू चूज़ वन करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी रीड बुक्स इन अ, हम बुक्स कहाँ पर पढ़ते हैं. देयर आर 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आप देख रहे हैं. पहला ऑप्शन है म्यूज़िक रूम, सेकंड इज़ लाइब्रेरी, थर्ड इज़ कंप्यूटर रूम एंड फोर्थ इज़ असेंबली हॉल. तो आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि हम बुक्स कहाँ पर जाकर पढ़ते हैं. वी रीड बुक्स इन अ लाइब्रेरी. सो द करेक्ट आंसर इज़ टू library. So let us tick the option library. Now come to the second part. Second part is, we go to dash room when we are unwell. हम कौन से रूम में जाते हैं जब हम अनवेल होते हैं. अनवेल मीन्स जब हमारी तबीयत खराब होती है. तो हम कौन से रूम में जाते हैं. So there are again 4 options. First option is library, second is art room, third is sick room and fourth is playground. So हम कहाँ पर जाते हैं. We go to sick room when we are unwell. हम sick room में जाते हैं जब हम sick होते हैं और unwell होते हैं. So the correct option is sick room. Now come to the third part. Who is द हेड ऑफ द स्कूल. स्कूल का जो हेड होता है वो कौन होता है. दे आर 4 ऑप्शंस, प्रिंसिपल, टीचर, लाइब्रेरियन और नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई भी नहीं. तो कौन होता है हेड ऑफ स्कूल. जो प्रिंसिपल होते हैं वो स्कूल के हेड होते हैं. सो प्रिंसिपल फर्स्ट इज द करेक्ट answer. Principal is the head of the school. Now come to the next part. We find swings in a, swings जो झूले होते हैं वो हमें कहाँ पर मिलते हैं. Options are playground, library, music room or computer room. So where do we find swings? Obviously we find swings in a playground. हमें प्लेग्राउंड में जाकर जो है स्विंग्स मिलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज प्लेग्राउंड. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है. हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जहाँ पर हमें देखना होता है कि जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत. ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत. अगर वो स्टेटमेंट सही होती है तो स्टेटमेंट के सामने वी राइट ट्रू. अगर वो स्टेटमेंट गलत होती है, रॉन्ग होती है, तो वी राइट फॉल्स. तो ट्रू का मतलब सही और फॉल्स का मतलब गलत. सो फर्स्ट पार्ट इज, वी शुड मेक नॉइज इन द लाइब्रेरी. हमें लाइब्रेरी में शोर मचाना चाहिए. इज इट ट्रू और फॉल्स. इट इज़ फॉल्स. सो लेट अस राइट फॉल्स हेयर. क्योंकि हमें लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाना चाहिए. वी शुड ऑलवेज सिट क्वाइटली इन द लाइब्रेरी. नाउ द सेकेंड पार्ट, वी शुड टेक आवर टीचर्स परमिशन बिफोर टचिंग अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर रूम में जब जाते हैं तो कंप्यूटर को टच करने से पहले हमें हमेशा हमारी टीचर की परमिशन लेनी चाहिए. इज इट ट्रू और फॉल्स. इट इज़ true. We should always take our teacher's permission. So let us write true here. Now come to the next part. We go to music room when we are unwell. जब हम unwell होते हैं या फिर हम sick होते हैं तो हम music room में जाते हैं. It is
फॉल्स, क्योंकि हम म्यूज़िक रूम में नहीं जाते जब हम सिक होते हैं। हम कहाँ पर जाते हैं? वी गो टू सिक रूम व्हेन वी आर अनवेल। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमें गलत दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन। हमें वेस्ट जो है हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, we should always throw waste in the dustbin. So this statement is true. ये बिल्कुल ठीक है, हमें हमेशा वेस्ट डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए. So let us write true here. Now the next part. Playing makes us weak. वीक का मतलब कमज़ोर। खेलने से हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्या ये ठीक है या ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है। प्लेइंग हमें वीक नहीं बनाती, प्लेइंग हमें फिट बनाती है, हेल्दी बनाती है। सो दिस स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग, सो वी विल राइट फॉल्स हियर. Now come to the next question. Next question is question number 3. Unscramble the letters to make a meaningful word. यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और उस स्टेटमेंट में कुछ कैपिटल बोल्ड लेटर्स गिवन हैं जो कि जिनका कुछ मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि वो जो वर्ड है, जो ओरिजिनल वर्ड है, उसके लेटर्स हमने आगे पीछे कर दिए। तो हमें उन लेटर्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. सो कम टू द फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक प्लेइंग. UTELF. आई लाइक प्लेइंग वॉट. ये क्या बनेगा? अगर इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा फ्लूट. FLUTE. ये सारे 5 लेटर हो गए हमारे. सो इस तरह से हमें अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. सो व्हाट इज़ फ्लूट? व्हाट इज़ अ फ्लूट? फ्लूट होती है बांसुरी. मतलब मुझे बांसुरी बजाना पसंद है, बांसुरी प्ले करना पसंद है. नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस. वी सेलिब्रेट डैश इन आर स्कूल. ये जो वर्ड है इसको रीअरेंज करना है और इसको रीअरेंज करके बनेगा इंडिपेंडेंस डे. सो वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन आर स्कूल. सो वी विल राइट इंडिपेंडेंस डे हियर. इंडिपेंडेंस डे कौन सा होता है? जिस दिन हमें फ्रीडम मिली थी, यानी कि आज़ादी मिली थी. वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त को. Now come to the next statement. We learn good dash in our school. अब इन लेटर्स को अरेंज करके बनेगा मैनर्स. मैनर्स सीखते हैं हम स्कूल में जाके अच्छे मैनर्स सीखते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं. सो वी विल राइट मैनर्स हियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the next part is we find dash in the playground. यहाँ पर इन लेटर्स को अरेंज करके क्या बनेगा? हमें प्लेग्राउंड में क्या मिलता है? इन लेटर्स को अगर मैं अरेंज करूँ तो वो बनेगा स्लाइड्स. SLIDES. स्लाइड्स. स्लाइड्स पे आप प्ले करते हो, खेलते हो, तो हमें प्लेग्राउंड में क्या मिलती हैं? स्लाइड्स. सो वी विल राइट स्लाइड्स हियर. Now come to the next question. Next question is match the column. So there are 2 columns, column A and column B. पहले कॉलम में मुझे कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं और सेकंड कॉलम में जो वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे उनसे उनको मैच करना है. सो फर्स्ट वर्ड इज बुक्स. अब कॉलम बी में मुझे ढूंढना है कि बुक्स से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, बुक्स से कौन सा वर्ड मैच करेगा. सो कॉलम बी में मुझे दिख रहा है लाइब्रेरी. सो बुक्स को मैं लाइब्रेरी से मैच कर दूंगी, क्योंकि बुक्स हम कहाँ पर पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में. क्योंकि बुक्स डस्टबिन से मैच नहीं करता, सिक रूम से मैच नहीं करता, प्लेग्राउंड से मैच नहीं करता, आर्ट रूम से मैच नहीं करता. वो किससे मैच करता है? लाइब्रेरी से. ओके. सो हम बुक्स को लाइब्रेरी से मैच कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इन कॉलम ए इज स्विंग्स. स्विंग्स का मतलब झूले. अब कॉलम बी में जो स्विंग्स है वो किससे मैच करता है? कॉलम बी में स्विंग्स मैच करता है प्ले ग्राउंड से, क्योंकि स्विंग्स हमें कहाँ मिलते हैं? प्ले
ग्राउंड में. सो वी विल मैच swings with प्ले ग्राउंड in the column B. Now come to the next word and the next word is medicine. medicine यानी कि दवाई. दवाई हमें कहाँ मिलती है? कॉलम बी में हम ढूंढते हैं मेडिसिन से रिलेटेड वर्ड जो है सिक रूम, क्योंकि मेडिसिन हमें सिक रूम में जाके मिल सकती है. सो मेडिसिन को हम मैच करेंगे सिक रूम से. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्राफ्ट. क्राफ्ट से कौन सा वर्ड मैच करता है कॉलम बी में? आर्ट रूम. दैट इज फिफ्थ. सो क्राफ्ट को हम आर्ट रूम से मैच कर देंगे, क्योंकि क्राफ्ट्स हम बनाना कहाँ पे सीखते हैं? आर्ट रूम में. द लास्ट वर्ड इज वेस्ट. वेस्ट कौन से वर्ड से मैच करता है कॉलम बी के? कॉलम बी में वेस्ट मैच करता है फर्स्ट पार्ट से, यानी कि डस्टबिन से. सो वेस्ट को हम मैच करेंगे किससे? डस्टबिन से, क्योंकि वी शुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. सो इस तरह से हमें मैच द कॉलम करने होते हैं. इस तरह से हमें मैच द कॉलम करने होते हैं. Now come to the next question. Fill in the blanks. इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हर स्टेटमेंट में एक ब्लैंक गिवन है. उस ब्लैंक को हमें करेक्ट वर्ड से फिल करना होता है. सो द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज देयर इज अ डैश इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में कौन होता है? लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन होता है. लाइब्रेरियन कौन होता है? लाइब्रेरियन हमारे लाइब्रेरी वाले टीचर होते हैं जो हमें बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए. तो उनको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन. सो वी विल राइट लाइब्रेरियन हियर. कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. वी डू अ मॉर्निंग असेंबली इन एन डैश. हम अपनी मॉर्निंग असेंबली कहाँ पर करते हैं? in an assembly hall. So we will write assembly hall here. Next statement is statement 3. We should learn to make craft items from dash materials. हमें craft items कौन से material से बनाना सीखना चाहिए? Waste मटेरियल से, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट आइटम्स बना के हम अपने वेस्ट मटेरियल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं. So we will write waste here. Next statement is we should sit dash in the library. हमें लाइब्रेरी में कैसे बैठना चाहिए? We should sit quiet in the library. हमें शांत बैठना चाहिए लाइब्रेरी में. So we will write quiet here. Now come to the next question. Question number 6. दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चंस गिवन है और उनके आंसर्स हमें लिखने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू वी डू इन अ प्ले ग्राउंड. प्ले ग्राउंड में जाकर हम क्या करते हैं? वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड. वी प्ले डिफरेंट गेम्स एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स इन द प्ले ग्राउंड. हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी प्ले ग्राउंड में होती हैं. Okay, so next question is what do we learn in music and art room. म्यूज़िक और आर्ट रूम में जाकर हम क्या सीखते हैं? म्यूज़िक रूम में जाकर we learn to play different musical instruments. For example, सितार, गिटार, हारमोनियम, पियानो, फ्लूट, तबला. और आर्ट रूम में जाकर हम क्या करते हैं? आर्ट रूम में जाकर we learn to make beautiful craft items out of waste materials. इन क्वेश्चंस के आंसर्स बच्चों आपको PDF में मिलेंगे. हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. आंसर्स आपको PDF में से देखकर उतारने हैं. सो गो थ्रू द असाइनमेंट, कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स, रिवाइज द चैप्टर. बी सेफ. थैंक यू.